राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, रमा एकादशी की कहानी। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे भगवान, अब आप मुझसे कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम, इसकी विधि तथा इसके करने के क्या फल हैं, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है, बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र, यम, कुबेर, वरुण और विभीषण के साथ मित्रता थी। वह बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय था। वह राजा की चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी। राजा ने चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय शोभन ससुर के घर आया और उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन तो चंद्रभागा को अत्यंत चिंता हुई कि मेरे पति बहुत दुर्लभ है, वह व्रत कैसे करेंगे और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवा करके सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। घोषणा सुनते ही शोभा अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं तो किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा कष्ट बच जाए, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाए, और यदि आप यहाँ रहना चाहते हो तो आपको एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर के शोभन कहने लगे कि हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूँगा। और यह कहकर के उन्होंने एकादशी का व्रत कर लिया, और जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार करके वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगे। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, रात्रि को जागरण का समय आया, तब शोभन को अत्यंत दुखदायी प्रतीत हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने उनका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा से सती नहीं हुई, अपने पिता के ही घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त व शत्रुओं से रहित एक देवपुर नगर का राज्य प्राप्त हुआ। वह देवपुर सुंदर स्वर्ण खंभों पर निर्मित था। उसमें शोभन को बहुमूल्य वस्त्राभूषण भी मिले। एक समय मुचकुंद के रहने वाले सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घामता उधर जा रहा था। उसने शोभन को पहचान लिया। यह तो राजा का जमाई शोभन है। शोभन भी उसको पहचान करके अपने आसन से उठ करके उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछी। ब्राह्मण ने कहा कि राजा, मुचकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा आपके वियोग से बहुत दुखी हैं। वैसे नगर में सब कुशल से है। तत्पश्चात ब्राह्मण बोला कि हे राजन, मुझको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी सुना न कभी देखा, आपको यह अद्भुत मनोरम नगर किस प्रकार प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मुझे ऐसा नगर प्राप्त हुआ है। यह अस्थिर है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, परंतु ये स्थिर क्यों नहीं है और स्थिर कैसे हो सकता है, सो आप मुझे बताइए, फिर मैं इसका उपाय करूंगा। शोभन बोला, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर के किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मेरी पत्नी चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें जिससे उसका वह उचित उपाय करे तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर के ब्राह्मण ने अपने नगर में लौट करके चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर के चंद्रभागा अपने पति से मिलने के लिए बहुत ही प्रसन्न हुई तथा व्याकुल होती हुई बोली कि हे ब्राह्मण देवता, यह सब बातें अपने प्रत्यक्ष में देखी है या स्वप्न की बात कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने यह सब कुछ प्रत्यक्ष में देखा है। शोभन को प्रत्यक्ष में देखा है, साथ ही देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार स्थिर हो सके उसका उपाय करना चाहिए। इस पर चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, वह मुझको वहाँ पर ले चलिए। आप मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र इच्छा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करूंगी। सोम शर्मा इस बात सुनकर के चंद्रभागा को साथ लेकर के मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने उनकी बात सुनकर के वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप हो गया। वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। उसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के समीप चली गई। अपनी पत्नी प्रिय को आते देख करके शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुला करके उसकी बाईं तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधिपूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर हो जाएगा तथा समस्त मनोवांछित वैभव से पूर्ण रहेगा। चंद्रभागा ने उसी क्षण भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना की कि मेरे एकादशी के समस्त पुण्य मेरे पति के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु स्वीकार करें। तभी प्रसिद्ध देवपुर नगर स्थिर हो गया। तब चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके दिव्य आभूषणों से और वस्त्रों से सुसज्जित होकर के अपने पति के साथ रहने लगी। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का माहात्म्य कहा है। यह एकादशी चिंतामणि एवं कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी समान है। इनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो दोनों को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूट करके विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। फलाहार, इसमें केले का सागार लेना चाहिए। केला व उससे बने पदार्थ, फल और मेवा का सेवन करना चाहिए।